वह सीता मां अपने पिता की याद, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। फ्री में नहीं मिलती ज्ञान, ये बहुत मेहनत करनी पड़े। गुरुकुल में जावा, 17-18 साल गुरुकुल में रहो, इतनी मोटी मोटी रोटी खावा, गुरु की मार खाओ, तब कहीं गुरु कृपा होती। अच्छा, पर गुरु कृपा हो जाए तो उसका भव सागर से पार हो जाता है। और जिस पर गुरु कृपा हो गई, उस पर अपने इष्ट की भी कृपा हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कथा आती है पहले, जो महाराज जनक के यहाँ जो शिव धनुष था, ध्यान से मुझसे, यह जो कथा है ना, ये बहुत चमत्कारी कथा। महाराज जनक के यहां जो शिव धनुष था, वह पिनाक पानी था, और वह पिनाक पानी धनुष जो था वो किसके पास था? परशुराम जी के पास। परशुराम जी के पास वह धनुष था। जब क्षत्रियों का संहार करके परशुराम जी गए कहां? भोले बाबा के पास। बाबा, अब ये शस्त्र छोड़ रहा हूं, ये आपका धनुष है। तो भोले बाबा ने कहा, मैंने तो इससे असुरों का नाश किया और तुमने इससे क्षत्रियों का नाश किया है, तो अब ये मेरा कुछ काम का नहीं। तो बोले, प्रभु किसको दे दूं? बोला, जो पृथ्वी पर तुम्हें अच्छा लगे उसको दे दो। तो परशुराम गए दक्षिण दिशा में और सीधा लंकेश के पास। लंकेश को कहा, तो उस समय क्या घटना चल रही थी वहां, ध्यान से सुनना। वह साधु जन जो कि लंकेश बोल रहा था कि यज्ञ अनुष्ठान मत करो, मैं ही सबका ईश्वर हूं, इसलिए धर्म कर्म मत करो, तो वह साधु को प्रताड़ित कर रहा था। उसी समय परशुराम भी चले गए। अब परशुराम और लंकेश की मित्रता थी। किस कारण? सहस्त्रार्जुन था, उसने लंकेश को बंधन कर दिया था, बंदी बना दिया था। तो भगवान भोले की आज्ञा से, मेरे प्रभु भोलेनाथ की आज्ञा से लंकेश को छुटाने के लिए परशुराम को भेजा और उसके कारागार से मुक्त कर दिया। तो तब से रावण और परशुराम की मैत्री थी, मित्र थे दोनों। तो मित्र को याद करते हैं, अभी बताया था ना मित्र की कहानी। तो पहुंचे कहां? लंकेश के पास, और दृश्य देखा तो परशुराम का मन बदल गया कि इस धनुष के योग्य नहीं, इस पिनाक पानी है, इस शिव का धनुष है, और जो शिव का धनुष है उसे मैं किसी कुपात्र के हाथ पे नहीं दे सकता, वो तो सुपात्र के हाथ पे जाना चाहिए, जहां साक्षात भगवती मां जगदम्बा अवतरित हो, उसी घर में इस धनुष को जाना चाहिए। बस रावण से मुलाकात करके और वहां से निकल पड़े और पहुंच गए
जनकपुरी में, जहां धर्मात्मा राजा जनक राज्य कर रहा था। तो जैसे ही परशुराम को आते हुए देखा तो तुरंत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करते हुए सिर को चरणों में झुकाया और कहा, अथ रामस्य देवायस्य भूपते पतितं धीमान् समुष्टायस्य देवाय धन्यदैवस्य सुरोतरुः। आज हमारे अहो भाग्य हो गए जो हमारे यहाँ पर जमदग्नि पुत्र परशुराम पधारे। विलक्षण कथा, ज्ञान की कथा। और वहां पधार करके विदेह जनक ने परशुराम जी का स्वागत किया, आसन दिया और सुंदर आसन पर बिठा करके जब अपना आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके फिर जनक से बोले, हे धर्मात्मा, सच में ही जैसे मेरे भोले बाबा ने कहा था उसी के अनुरूप में आप गृहस्थ में रह करके भी ऐसे धर्मज्ञ, ऐसे जो कि भगवान के धर्म के जो स्वरूप माने जाते हैं। जनक जी को प्रणाम करते हुए और कहा कि आप इस धनुष को रखिए, ये धनुष आपके काम आए, धर्म की रक्षा के लिए। तो वही धनुष था। और जगत जननी सीता मैया, ध्यान देना, जो भगवती मां जगदम्बा जगत जननी है, उस धनुष को उठा करके ही कभी बाहर रखती थी, कभी अंदर रखती थी। तो आज उसी भगवती का स्वयंवर है और सूचना पहुंच गई राजाओं के लिए। देश विदेश के बड़े बड़े भूपाल राजा आए महाराज और स्वयंवर में एकत्रित हो गए। यहां मेरे राघवेंद्र सरकार भी अपने गुरु के साथ में पहुंच गए। सुंदर स्वागत सत्कार किया राजा जनक ने और राजाओं ने अपनी भुजाओं का बल लगाया धनुष उठाने के लिए, परंतु किसी ने उस धनुष को तत् से मस नहीं किया, क्योंकि पिनाक पाणी जिसका नाम है भगवान भोलेनाथ का, वह जो जिस धनुष से त्रिपुरासुर का वध हुआ, ध्यान देना, जिस धनुष से त्रिपुरासुर का वध हुआ, वह धनुष भोले बाबा ने परशुराम को दे करके आज जनक के यहाँ है, तो उसको कैसा कोई उठा सकता था। वह तो वही उठा सकता है जो शक्ति स्वरूप हो। ध्यान दे, वही शक्ति स्वरूपा उसको उठा सकते हैं जिनको प्रभु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद है जिसके ऊपर। तो गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र के साथ में लक्ष्मण और राम जी दोनों चल गए। जनकपुरी वासियों ने देखा और आपस में ही वर्णन कर रहा है, कितने छोटे छोटे कुमार हैं, उन्हीं के साथ में आ रहे, क्या सुंदर छटा है।
क्या दिव्य तेज है। अरे इनको देख करके तो आंखें नहीं भरती हमारी। ना छोटे छोटे न्याल। अब जैसे हमारे कल हमारे छोटे नन्हे मुन्ने जो हमारे ठाकुर जी बने थे, तो जब स्वरूप में आते हैं, हमारे पंडित रामलीला हुई ना, अभी भी होती है, तो जब रामलीला में जो पात्र राम को रंग बने, जो लक्ष्मण को पात्र रंग बने, और जो रावण को पात्र रंग बने, तो जब हम तो उन्हें देखा, ध्यान से सुने, तो हमारी दृष्टि भी तन्नी हुई जाती। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जनकपुरी वासियों ने देखा, हा सुंदर किशोर अवस्था में प्रवेश किया ही था, और गुरुजन के साथ में, गुरु के साथ में पहुंच गए जनक के। सुंदर आसन दिया। समय प्रातः काल धनुष यज्ञ का महोत्सव रखा गया। जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, ये प्रतिज्ञा करके अनेक राजा आए, अपने अपने बल का प्रदर्शन किया, पर धनुष को किसी ने उठा नहीं सके। तो जब लास्ट में किसी ने नहीं उठा सके, तो तब थोड़ा सा जनक को क्रोध आया। तो जनक ने कहा कि यह पृथ्वी जो है क्षत्रिय विहीन हो गई, बलहीन हो गई, यह पृथ्वी पर कोई बलशाली नहीं है जो कि इस धनुष को उठा। तो उसी समय लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में कहने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे जनक, जहां रघुवंशी का एक भी योद्धा बैठा हो, वहां बल की थार नहीं, इसलिए यहां तो मेरे स्वामी राघवेंद्र सरकार है। ये धनुष तो क्या है, मैं अपनी प्रभु की आज्ञा माने तो मैं संसार को ही गेंद के समान उठा लूं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर मेरे गुरु मेरे को आज्ञा दे दे और मेरे प्रभु राम मेरे को आज्ञा दे दे, तो इस संसार को गेंद की भांति उछाल सकता हूं, इतना बल है, परंतु मैं तो नहीं था जब तक गुरु की आज्ञा न हो। फिर गुरु विश्वामित्र ने थोड़ा सा अपने नेत्र की भाषा में समझा, अरे लक्ष्मण ज्यादा ना उछल कूद एक ठीक नहीं, थोड़ा शांत स्वभाव। अरे जनक है, रोष आएगी, क्योंकि सारा राजा हरीगे ना, तब क्रोध भी आऊंगे, क्रोध में थोड़ा बोल देते क्या हो, और ये क्या क्रोध नहीं छेद करे। फिर राम जी ने थोड़ा सा अपनी तिरछी नजर से देख लिया और लक्ष्मण को कहा, अरे बैठ जा भाई। तिरछी नजर से देख लिया, मन को हो गए घर। तिरछी नजर से कौन देखता है, कन्हैया। और आज मेरे प्रभु ने भी तिरछी नजर से देखा, तो लक्ष्मण जी समझ गए और बैठ गए। फिर गुरु की आज्ञा पा करके शुभ लगन शुभ बार तिथि, जब सारे सुंदर हुए तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, उठो राम, और इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा। तो राम ने इधर उधर देखा, तो जो शक्ति स्वरूपा
माँ जगत जननी सीता मैया की तरफ देखा तो वहां से शक्ति का पुंज आ गया और वहां जो धनुष शिव धनुष था पिनाक पानी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई महाराज शिव धनुष का खंडन हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और उसकी टंकार सुन करके मंदरांचल पर्वत पर बैठे हुए परशुराम जी की जो तपस्या थी वो भंग हो चुकी है और वहां से दौड़े दौड़े आकर के पहुंच गए हो। और इतने समय में जयमाला हो गई। माँ सीता ने राम जी के गला में जयमाला डाल दी और जयमाला डाल करके सीता ने भी डाल दी। और उसी समय क्रोध भरी दृष्टि में परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम पहुंचे महाराज, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वहां सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सारी राजा तो भाग गए, थर थर कांपने लगे। परशुराम के सामने पहुंच गए। क्षत्रियों का जिसने 21 बार विनाश कर रखा है तो राजा बस दूर से प्रणाम प्रणाम ऋषिवर, दूर दूर से ही खिसकने लगे। विश्वामित्र, राजा जनक, राम जी और लक्ष्मण जी सामने आए और प्रणाम करके कहा, अरे ऋषिवर क्रोध को त्याग दीजिए। बोला नहीं, उस दुष्ट को बताओ जिसने ये मेरा शिव धनुष तोड़ा। बहुत देर तक हुआ। रामचरितमानस में बहुत लंबा विस्तार दिया है परंतु इसमें संक्षेप में दे रखा है तो थोड़ा देर बोलते बोलते लक्ष्मण जी ने कहा, अरे महर्षि